आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब में दोस्ती होती है। तो सब्जेक्ट कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब से कहता है कि अगर मैं सिंगुलर तो वर्ब कहती है कि मैं भी सिंगुलर। सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं प्लूरल तो वर्ब कहती है कि मैं भी प्लूरल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ फिर भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे अलग से? हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर एक सिंगल वर्ड नहीं होगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कई बार। तो आपको ये समझना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बहुत आसान तरीके से यहाँ लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ ये रूल्स लर्न हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको करेक्ट करने हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस है ना। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा होगा सब्जेक्ट फाइंड आउट करना। सवाल पूछेंगे वर्ब से, हु हैज हैव बीन ऑनर्ड, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है यहाँ पे हैव आएगा या हैज आएगा, क्या करेक्ट है क्या नहीं है। अब सवाल पूछेंगे वर्ब से, हु हैज हैव बीन ऑनर्ड। आप हु करके सवाल पूछते हैं क्योंकि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट आपको मिलेगा द पोएट एंड द क्रिटिक। ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, पोइट के आगे द आर्टिकल लगा हुआ है और क्रिटिक के आगे तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। द पोइट और क्रिटिक जो है वो एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं। यहाँ एक रूल ये लगता है कि अगर दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स के आगे दो आर्टिकल दिखाई देते हैं अगर आपको, तो वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि वो दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पोइट के आगे द लगा है, एक ही आर्टिकल है। क्रिटिक के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब द पोएट एंड क्रिटिक एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। इसलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो जो आपकी वर्ब है वो क्या हो जाएगी? वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब हैव नहीं होगी, क्या होगी? हैज होगी। सेंटेंस हो जाएगा, द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें रूल है कि दो आर्टिकल आएंगे तो प्लूरल होगी वर्ब, और एक आर्टिकल आएगा तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। आंसर मिलेगा आपको ब्रेड एंड बटर। देखिए, वैसे तो ब्रेड और बटर दोनों ही सिंगुलर है, एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, लेकिन बात समझिएगा, जब दो चीजें मिलके एक ही चीज को रेफर करें, दो चीजें मिलके, यहाँ देखिए ब्रेड और बटर मिलके एक डिश बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, दो चीजें मिलके जब एक सिंगुलर आइडिया या सिंगल आइडिया को रेफर करती हैं या फिर एक सिंगल डिश बनाती हैं, तो वो सिंगुलर कहलाती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म होगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, आर नहीं आएगा, इज आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ब्रेड एंड बटर हो गया, राजमा राइस हो गया, राइस एंड करी हो गया, राइट। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो भी यूज होते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, कमिंग एंड गोइंग हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया। इस तरह के जो वर्ड्स है ना, वो सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, इसलिए सिंगुलर कहलाते हैं। ये आपको जो है लर्न करना पड़ेगा। ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, यही सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईदर दिलीप और सुनील हैव द की टू दिस सम। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, हु हैव हैज द की टू दिस सम। आंसर मिलेगा ईदर दिलीप और सुनील। देखिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े होते हैं
तो क्या होता है सब्जेक्ट, कैसा कहलाता है इस केस में? और जो आया है और के बाद जो भी नाउन आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। और के बाद जो नाउन है वो सुनील है। सुनील कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब होगी। हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा ईदर दिलीप और सुनील हैज द की टू दिस सम। क्वेश्चन नंबर 4 है द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर। What was or were not proper? The behavior. किसका? Of the students. किसकी बात हो रही है? The behavior were not proper, अगर आप देखेंगे तो, है ना? तो जो behavior word है यहाँ पे, ये क्या है? ये singular subject form कर रहा है भाई। singular subject form कर रहा है तो ये singular verb होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर नहीं होगा, was होगा। सेंटेंस हो जाएगा the behavior of the students was not proper. क्वेश्चन नंबर 5 है द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल आर कमिटेड टू सेलिबेसी। हु इज आर कमिटेड टू सेलिबेसी? आपको सब्जेक्ट मिलेगा द गुरु एंड एज वेल एज हिज डिसाइपल्स। द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल, राइट। अब देखिए, आप देखेंगे द गुरु और डिसाइपल जो है एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब है, जो यहाँ पे वर्ब है, ये किसके हिसाब से आती है? ये पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, या फिर वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है जो उससे दूर है। दूर कौन है? द गुरु। द गुरु कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल इज कमिटेड टू सेलिबेसी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 24 hours आर नॉट सफिशिएंट टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। What is our not sufficient time to judge one's character? आपको सब्जेक्ट मिलेगा 24 hours। 24 hours टाइम है। देखिए, जो टाइम होता है, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आज जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। आर नहीं आएगा, इज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा 24 hours is not sufficient time to judge one's character. क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 30 kilometers are a big distance. What is our big distance? आंसर मिलेगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आर नहीं होगी, इज होगी। सेंटेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर इज अ बिग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 3 scores मेक 60। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। आप पूछेंगे व्हाट मेक और मेक 60। 3 scores। 3 scores, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। याद रखिएगा, स्कोर्स जो होता है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए मेक है यहाँ पे। अब देखिए जो मेक है ना, मेक में जब आप एस लगाएंगे तभी सिंगुलर होगा, तभी सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेक है ना, मेन वर्ब है। वर्ब्स जो होती है ना, मेन वर्ब्स होती है, उनमें एस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं। उल्टा रूल है, नाउन के जस्ट उल्टा है, राइट। तो क्या होना चाहिए? 3 scores मेक्स 60। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ईदर ऑफ द बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। आप सवाल पूछेंगे वर्ब से, हु इज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। सब्जेक्ट मिलेगा आपको ईदर ऑफ द बॉयज। याद रखिएगा, ईदर हो गया, नीदर हो गया, या और हो गया, या ईदर हो गया, नीदर हो गया, और नहीं ईच हो गया, ईच हो गया, या एवरीवन हो गया। ये जितने भी शब्द है ना, ये अगर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं ना तो ये हमेशा सिंगुलर कहलाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। ईदर जो है आ रहा है स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो जो वर्ब है ना, यहाँ पे आर नहीं होगी, क्या होगी? इज होगी। ईदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स वर गिवन अ वार्म वेलकम। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। आप पूछेंगे हु वाज वर गिवन अ वार्म वेलकम। आपको आंसर मिलेगा द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स। आप देखेंगे द कैप्टन हिज टीम मेंबर्स को किसने जोड़ा है एक साथ? विद ने जोड़ा है एक साथ।
जब विद से दो नाउन से प्रोनाउंस कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब जो है वो उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो उससे दूर है। दूर कौन है? कैप्टन दूर है। कैप्टन दूर है, ठीक है। अब देखिए कैप्टन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वॉज सिंगुलर वर्ब होती है, वर्ब नहीं आएगा। सेंटेंस हो जाएगा द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स वाज गिवन अ वार्म वेलकम। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सवाल पूछेंगे आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट लाई और लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, आंसर मिलेगा द हिमालयाज। आप देखेंगे द हिमालयाज कैसा सब्जेक्ट है, एस लगाए भाई उसमें, तो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। तो क्या होगा? लाई का लाइज का लाई होगा, ठीक है। लाइज तो सिंगुलर बन जाता है, देखिए जब लाई में जब आप ऐसे ईएस लगाएंगे तो क्या हो गया? लाइज हो गया। तो ये तो सिंगुलर हो गया और ये कैसा? ये प्लूरल है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी? ओ सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी कैसी आनी चाहिए? जस्ट अ मिनट रुकिए। चलिए, जब आपका हिमालय जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। प्लूरल वर्ब जो है वो होगी लाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ईदर शी और आई इज टू गो। ओके, हु इज आर टू गो? आपने जब सवाल पूछा आपको आंसर मिला ईदर शी और आई, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? ईदर और लगा है, ईदर और जब मैंने बताया दो नाउन या प्रोनाउन ईदर या और से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब है ना वो उस सब्जेक्ट के उस नाउन प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो और के बाद होता है। और के बाद क्या है? आई है। अब जो आई होता है ना उसके साथ क्या आता है? आई हमेशा अपने साथ एम लेता है ना, आई के साथ एम आता है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? एम आएगा। Either she or I am to go. क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। द नंबर ऑफ गर्ल्स वो 80। What was 80 और were 80? आपको आंसर मिलेगा द नंबर ऑफ गर्ल्स। आप यहाँ सिंपल से दो रूल याद रखिए। द नंबर जो होता है ना, एक शब्द होता है द नंबर और दूसरा होता है अ नंबर, याद रखिएगा। अ नंबर आपको सिंगुलर लग रहा है ना, लेकिन ये होता कैसा है? प्लूरल होता है। आगे पीछे कुछ मत देखिए, इतनी बात याद रखिए। द नंबर क्या हो गया फिर भाई? द नंबर सिंगुलर होता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखिएगा। अब द नंबर क्या है? द नंबर सिंगुलर है तो यहाँ क्या आना चाहिए? जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। सेंटेंस हो जाएगा द नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज 80। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द रिच इज नॉट ऑनेस्ट। हु इज आर नॉट ऑनेस्ट? आंसर मिलेगा द रिच। देखिए जब द रिच दिया हुआ है तो यहाँ पे मतलब है द क्लास ऑफ रिच पीपल, सब अमीर लोग। यहाँ मतलब है अमीर लोग है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो यहाँ वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब इज नहीं होगी, आर होगी। सेंटेंस हो जाएगा द रिच आर नॉट ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है वी ईच हैज अ लेसन। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। हु हैव अ लेसन? आंसर मिलेगा वी। आंसर मिलेगा वी। वी ईच भी लगा लीजिए आप, लेकिन यहाँ ईच जो है इररिलेवेंट है। वी है, वी हैव अ लेसन है एक्चुअली। ईच तो लगाया है उसने यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है। वी ईच लगा लिया हमने, माना चलिए ईच भी ले लेते हैं, लेकिन ईच से पहले वी आ रहा है। हमें एक लेसन मिला, ठीक है। तो वी के हिसाब से जो है यहाँ पे वर्ब आएगी। वी कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। We each have a lesson. 16 पे आइए। The jury was divided in their opinion. Who were divided in their opinion? The jury. The jury, ठीक है। ज्यूरी होता क्या है? ज्यूरी जो होता है ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है
द जूरी वॉज डिवाइडेड, पहली बात तो ये देखिए जूरी जो थी ना डिवाइडेड थी, किस बात में, अपनी ओपिनियन में। देयर, यहाँ जो प्रोनाउन आया है ना इस प्रोनाउन पे ध्यान दीजिए, देयर। देयर दिखा रहा है कि जो जूरी है वो डिवाइडेड है, हालांकि डिवाइडेड वर्ड लिखा है, फिर भी देखिए यहाँ इस बात पे, इस पे आपको फोकस करना है, अदरवाइज क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ जो प्रोनाउन दिया है इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देयर दिया है, इसका मतलब उन्होंने एक होके काम नहीं किया, वो उनके अलग अलग अपने मत थे, अलग अलग ओपिनियन थी। इस देयर को देखते हुए याद रखिएगा आपने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है ना वो यहाँ प्लूरल सॉरी सब्जेक्ट हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। देखिए कई बार सेंटेंस में आपको दिया जाएगा द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, जब यहाँ पे इट्स आ जाए, इट्स आ जाए इसका मतलब ये समझ लेना कि इट्स आ रहा है, इट्स आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा जूरी। इस तरीके से भी ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रोनाउन पे फोकस करिएगा। देयर आएगा प्लूरल हो जाएगा, इट्स आएगा सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, लिटिल हैव बीन सेड अबाउट द फैक्ट। ओके, व्हाट हैव बीन सेड अबाउट द फैक्ट, लिटिल। देखिए लिटिल हो गया, मच हो गया, मच मोर हो गया, लेस हो गया, ये सारे शब्द जो है सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा लिटिल हैज बीन सेड अबाउट द फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन रिटन। देखिए व्हाट हैव बीन रिटन, आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, इट इज, आपको मिलेगा इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके के जब सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें क्या देखना होता है, इट इज से शुरू हो रहा है, उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट है, इसके बाद क्या है, बुक्स है, एक प्लूरल नाउन है, एक प्लूरल नाउन है यहाँ पे। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद दैट लगाए, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रही है ना। अब देखिए ये जो वर्ब है ना ये किसके हिसाब से आती है पता है आपको, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, उसके हिसाब से आती है। यहाँ पे बुक्स है, बुक्स कैसा है, बुक्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो ये जो वर्ब है ना ये भी प्लूरल वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, हैज नहीं होगी, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन, याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वन ऑफ द बेस्ट करके सेंटेंस होगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं सब्जेक्ट को। 19th क्वेश्चन है, हिज डियर इज रनिंग ऑन द रोड। जो डियर होता है ना ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, राइट, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल जो है वर्ब आएगी, इज नहीं आएगा, आर आएगा, सेंटेंस होगा हिज डियर आर रनिंग ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द पुलिस हैज बीन आस्क्ड टू हेल्प देम, हु हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प देम, आंसर मिलेगा द पुलिस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं, पुलिस हो गया, जूरी हो गया, कैटल हो गया, क्रू हो गया, ये सारे शब्द जो है प्लूरल होते हैं। तो पुलिस जो है प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ही डेयर्स नॉट फेस मी। अब देखिए he dares not face me, जो dare है ना वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसको किसके हिसाब से आना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज और देखिए यहाँ नॉट लगा है, होता क्या है, जो डेयर होता है या फिर नीड, ये जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं ना सेंटेंस में, लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते, उल्टा चलते हैं, क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। तो देखिए ही सिंगुलर है, डेयर में एस ई एस लगाया सिंगुलर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा चलेगा, सेंटेंस होगा ही डेयर नॉट फेस मी, ही डेयर नॉट फेस मी, समझ आया। ऐसा कब होता है, जब नॉट लगा होता है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जैसे कि मैंने बताया हु इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल है।
जैसे मैंने आपको बताया कुछ शब्द सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं, कैटल भी प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल है तो कैसा होगा, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है उसको भी प्लूरल होना पड़ेगा, इज नहीं आएगा, आर आएगा। सेंटेंस होगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, आर शूज इज न्यू। सेंटेंस होगा, आप पूछेंगे, सब्जेक्ट पूछेंगे, आप निकालेंगे आप, व्हाट इज आर न्यू, आंसर मिलेगा आर शूज। कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये इज आएगा कि आर आएगा, जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, इज नहीं आएगा, आर आएगा। सेंटेंस हो जाएगा आर शूज आर न्यू। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, 1/4 ऑफ द एप्पल आर रॉटन। व्हाट इज आर रॉटन, आपको आंसर मिलेगा 1/4 ऑफ द एप्पल। याद रखिएगा रूल, जब भी 1/4, 1/6, 1/10 इस तरीके से दिया हो, प्लस क्या होगा उसके आगे, ऑफ, द, प्लस क्या होगा, नाउन होगा कोई ना कोई। वो जो नाउन होगा ना वही नाउन डिसाइड करेगा कि वो सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगा। अगर नाउन जो है वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन जो है वो प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, 1/4 ऑफ द एप्पल कैसा है, एप्पल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, आर नहीं होगा, इज होगा। 1/4 ऑफ द एप्पल इज रॉटन। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट आर टू बी एक्सपेक्टेड। व्हाट इज आर टू बी एक्सपेक्टेड, आंसर मिलेगा नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट। याद रखिएगा जब भी दो नाउंस या प्रोनाउंस नीदर, नॉर, ईदर, और से जुड़े होते हैं तो हमेशा वर्ब उसके उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है जो उसके पास है, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो नॉर के बाद है, नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आएगा, या फिर और के बाद वाला डिसाइड करेगा। ठीक है, नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट, नॉर के बाद पनिशमेंट आता है, पनिशमेंट जो है क्या बन रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगी, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट इज टू बी एक्सपेक्टेड। इसके साथ ही क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।